कल आए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं बालियां ले लूं आपके लिए। मैंने बालियां लेने का प्लान बनाया, फिर मैंने सोचा कि नहीं आप मना कर देंगे, बिकॉज आप कहेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बालियां हैं, तो मैं बालियां लेकर भी नहीं आया। वो तो बहुत है, तो फिर कल आए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए पाजेब खरीद लूं, और मैंने पाजेब खरीद ली। जब मैं पेमेंट करने लगा ना, तो मैं रियलाइज कि ये तो बहुत महंगी है। आप बोलेंगे इतनी महंगी गिफ्ट हम लेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं ली। बहुत अच्छा किए आप, ये हमारा उसूल है, हम ऐसे कोनो महंगा गिफ्ट ना ही लेते हैं लड्डू के भैया के अलावा कोनो और से। I understand. अब ऐसे लाए का है वो तो बताइए। भाभी जी, मैं कोई ऐसी चीज लेके आया हूँ कि जो आपके बहुत करीब है, जिसे आप देख के गदगद हो जाएंगी, खुशी से झूमने लगेंगे। हाय दिया। हाँ तो अब बताइए ना जल्दी, हमसे बिल्कुल भी कार्टून रोल नहीं हो रहा है। कार्टून तो लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? कंट्रोल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, बताइए ना कहाँ लाए, कहाँ है? तुरई 2 किलो ताजा तुरई फ्रॉम सब्जी मंडी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो कल आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बेली डांस रखते हैं। भाभी जी, वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगों को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो कीजिए आप भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं। पर तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ, आप लंग्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, ये हम लोगों के लिए फेफड़े हैं। आप लोगों को पता है जो पेड़। क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं? तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए कि मैं तुम्हें रोटियां बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना, वो तो कल सब बैठे हुए थे इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। एक मिनट। हेलो, क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी, हाँ क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ, आराम से। एक जमानो ऐसा हो यू बटुआ भरो रहे पैसान से। 2000 के, 1000 को, 500 को, 100 को, 50 को, या मैं हमेशा रहे हुए और उन पैसान में छल्ला लगो रहे हुए। आज यू बटुआ कतई खाली है। इसकी वजह पता क्या? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, फलाना ढिकाना। आज 10 को सिक्का नहीं मिलता मुझे इसमें धरने को। एक गाना चला है कि मिथिला का कड़कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। आज अपनी मम्मी को फोन किया, हम कहे मम्मी तुम अपना दामाद कहाँ से ढूंढी हो भैया कि शकुनी और मंथरा का गुड़ इनके में कूट कूट के भरा हुआ है, राम का तो एको गुड़ नहीं है। मम्मी कहाँ से ढूंढी हो ऐसा दामाद? अब शादियों में 7 वचन की जगह 8 वचन लिए जाएंगे, और वो 8वां वचन होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से ज्यादा वक्त अपने पति को दूंगी। इस भीषण गर्मी में आजकल कोई क्रीम भी काम नहीं कर रही है। ये तो शुक्र है इंस्टाग्राम के फिल्टर का, जो इस शक्ल की इज्जत बचाए रखी है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं, और बीबी सबको हॉट चाहिए। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखो ना अपने कब्जे में। इंस्टाग्राम चलाना एक नशा है और मैं एक नशेड़ी हूँ।
और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है? तू भी नशेड़ी है। जितनी भी बहुएं मेरी ये रील देख रही है ना, तो बहनों ध्यान से सुन लो। तुम अकेली नहीं, सारे देश की बहुएं अपने ससुराल वालों से परेशान है। आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बैली डांस रखते हैं। भाभी जी वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगन को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा है आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो कीजिए आप भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं। पर तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ आप लंग्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ये हम लोगों के लिए फेफड़े हैं।